सभी को जय सिया राम। हम लोग अरण्य कांड पर चल रहे हैं। दोहा संख्या 23। दोहा संख्या 23 से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है, जो शूर्पणखा की वार्तालाप के बाद, जो उसने दरबार में जाकर के रावण के लिए और रावण के सामने भरी सभा में बोली। उसके बाद जो चौपाइयां हैं उसमें एक दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम दोहा संख्या 22 के बाद की चौपाई को फिर से पढ़ रहे हैं कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहा को नाही। इससे पहले दोहा पढ़ लेते हैं कि सूप नखहि समुझाई कर, बल बोले सी बहुभांति, गयौ भवन अति सोच बस, नींद न परहि, नींद परई नहीं रात। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, हर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हहि को मारै बिनु भगवंता। तो ये जो चौपाई है और इससे पहले जो दोहा है कि गयौ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। रात भर नींद क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सोच के वशीभूत हो गया, अर्थात सोच विचार में पड़ गया। जब हम बहुत सोच विचार में पड़ जाते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सोच विचार कर कदम उठा रहा है रावण, ऐसे ही नहीं कि उसको शूर्पणखा ने आके प्रोवोक किया और वो उठा के तलवार निकल पड़ा। उसका अहम उसने आहत किया, शूर्पणखा ने उसका अहम आहत किया, उसके बल और पौरुष को ललकारा। प्लीज सभी लोग अपने को म्यूट कर लें, हम उसके बाद ही बोलना शुरू करेंगे। करिश्मा आप म्यूट करिए। हमने किया है अभी। अच्छा, अभी भी एक जन का अनम्यूट है पर वो यहाँ से हो नहीं रहा है, और ये गनीमत है कि वहां से आवाजें नहीं आ रही हैं कोई। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। तो कोई भी कदम उठाने से पहले रावण पूरी तरह से सोच विचार कर रहा है और सोच विचार के वो निर्णय लेता है। तो जो सोच विचार करके वो निर्णय लेता है, इसीलिए फिर वो किसी के डिगाए डिगता नहीं है। जब आदमी बिना सोचे विचारे कोई कदम उठाने का निर्णय लेता है, तो जब जब जैसे जैसे उसको कोई सलाह देता है वो डिग जाता है। हाँ, शायद ये ठीक कह रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे करने लगता है। फिर कोई दूसरा सलाह देता है कि नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया, तो वो उससे प्रभावित हो गया अगर, तो उसकी बात मान लेता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने खुद अपने में अच्छी तरह से सोच विचार के अपने बुद्धि विवेक के अनुसार निर्णय लिया है, फिर उसे कोई भी कुछ भी समझाए आकर के वो डिगता नहीं है वहां से, वो अपने निर्णय को बदलता नहीं है। तो इससे एक सिद्धांत यह भी स्थापित होता है, सत्य सिद्ध होता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो रावण ने जो सोच विचार कर लिया वो वहां से डिगेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है, ये अब इन चौपाइयों में स्पष्ट हो रहा है कि उसने क्या क्या विचार किया और किस लिए ये निर्णय लिया। तो कहता है, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हहि को मारई बिनु भगवंता। सोचा विचारा तो उसने ये तो जान लिया कि किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है कि मेरे समान बलवान खर दूषण को कोई साधारण व्यक्ति या मनुष्य मार सके।
सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। जैसे कि सभी पृथ्वीवासियों ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी थी कि अब बहुत भार बढ़ गया है, इसको दूर कर कैसे किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी उनको लेके शंकर के पास गए थे और शंकर जी ने कहा था भगवान के बिना ये भार कोई हर नहीं सकता है, तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान के आगे की गई थी और भगवान ने आश्वासन दिया था। तो रावण कहाँ कहाँ की बात को विचार कर रहा है कि ऐसा तो नहीं, जो प्रार्थना ब्रह्मा जी और शंकर जी के साथ में सभी देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों, मुनियों, पशुओं, पक्षियों ने की थी, वो उनकी प्रार्थना को स्वीकार तो किया था भगवान ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही अवतार लेके इसी रूप में आ गए हों। कोई जान तो पाएगा नहीं। यहाँ एक बात अभी से और समझने की है कि राम ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म अंतर्यामी है, उसके आसपास रहने वाला कोई भी उसको तो जानने का प्रयास कर सकता है, पर अंतर्यामी नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, तो अद्वैतवादी जो होते हैं वो ब्रह्म को जान लेते हैं अपनी साधना के द्वारा, ब्रह्म को जान लेते हैं, पर दूसरे का मन का नहीं जान पाते। ब्रह्म क्या है ये जानते हैं, मैं क्या हूं ये जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अपने को जान लेते हैं, ब्रह्म को जान लेते हैं, ज्ञानी हो गए, तत्वज्ञ हो गए, मर्मज्ञ हो गए, पर दूसरे के मन में क्या है ये वो भी नहीं जानते। तो ये भेद है जीव और परमात्मा में। जीव उसका ही एक भाग है, इसीलिए बार बार वेद में अध्यात्म रामायण ये बताती है कि जीव और परमात्मा एक ही है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, उनमें भेद नहीं है। भेद जो हो जाता है वो माया के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म के साथ, राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है, वो बहुत ज्ञानी है, तत्वज्ञ है, मर्मज्ञ है, सक्षम है, पर अंतर्यामी नहीं। क्यों? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो सीता और राम के बीच बात हुई वो लक्ष्मण नहीं जानते। तो ब्रह्म के समान कोई दूसरा नहीं है। तो ब्रह्म के समान यदि लक्ष्मण नहीं है, ब्रह्म के समान यदि सीता नहीं है, तो ब्रह्म के समान ब्रह्म को जानने वाला हो नहीं सकता। वो ब्रह्म को जान सकता है पर ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। तो मैं जा करके अपने मन में ये हठ ठान लेता हूं कि बैर करूंगा और इनके ही बाण से अपना वध करवा करके इस भवसागर से मुक्त हो जाऊंगा। अब यहाँ पर वो जान रहा है भगवान है, उसके बावजूद भी कह रहा मैं बैर करूंगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानी है रावण। लोग कहते हैं ना बड़ा ज्ञानी है, तो ज्ञानी आदमी सबसे पहले ये जानता है कि मैं कौन, और रावण जानता है कि मैं कौन हूं। मैं जय और विजय में से एक हूं, जो वही थे जो विष्णु है, वो जो वही थे जो परमेश्वर है। मैं उन्हीं की तरह वैकुंठ में निवास करता था, अर्थात जो परमात्मा था वही जीवात्मा मैं था। परंतु शाप के कारण मुझे ये तामस देह मिल गई, राक्षस बन गया, मैं असुर बन गया। तो अगर मुझसे भक्ति होती रहती तो मैं जय विजय ही बना रहता, मैं ये तामसी देह पाता क्यों? वो तो छूट गई मुझसे। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, शुद्ध तत्व हूं, परमात्मा का अंश हूं, पर ये शरीर जो मुझे मिल गया, मैं इस शरीर के बोध में फंस गया हूं। तो बेहतर है कि मैं वैर करके इस शरीर को जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि भक्ति से मैं प्राप्त उनको कर पाऊंगा नहीं। प्राप्त करना चाहूंगा तो बहुत समय लगेगा। ये प्रसंग था ना, उन्होंने कहा था 7 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा और 7 जन्म तक पूर्ण भक्ति, और उसमें कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर फंस गए भाव चक्र के चक्कर में कि भाई थोड़ी गलती हो गई, इस जन्म तुम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे थे, भक्ति में त्रुटि हो जाती है।
ज्ञान में त्रुटि हो जाती है। ये त्रुटि हो गई तो इतना सा और पूरा कर लो जाके, इसको खत्म कर लो, फिर मिल जाएंगे भगवान। तो उस चक्कर में जीव यहाँ आता है और नीचे गिरता चला जाता है। तो उन्होंने कहा भाई हमको त्रुटि करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं चाहिए, तो हमें वैर दे दो, वैर में क्या त्रुटि होगी, वैरी से प्रेम कभी हो ही नहीं पाएगा। प्रेमी से एक बार को मन में पूरी भावना आ जाएगी, बहुत चाहते हैं पर देख लो हमारे साथ ये ठीक नहीं किया इन्होंने, तुरंत आती है। पर वैर भावना में कभी प्रेम भावना आ जाए तो वैर समाप्ति हो जाएगा। प्रेम में इतनी शक्ति है कि अगर प्रेम भाव वहां जरा सा भी आया तो वैर समाप्त। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे भक्ति वक्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए बस। और भगवान निर्गुण है, तो वो वैरी के मन में भी उसी रूप में आ रहे हैं, राम के रूप में आ रहे हैं, भगवान के रूप में आ रहे हैं। तो उनका काम है कि भाई जहां वो विराजमान हो गए उसका कल्याण करना है, उसको मुक्त करना, उसको तार देना। तो कहता है तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, होई है भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीत रन दो। फिर विचार करता है कि हो सकता है कि मैं जो ये सोच रहा हूं कि भगवान ही है, वैर कर लेता हूं, ऐसा ऐसा शाप मिला था, मैं तो जय हूं और मैं यहाँ पर जाकर के इनके हाथों प्राण दे दूंगा। फिर सोचता है कि प्राण भी दे दूं और मुक्ति भी ना पाऊं, तो मेरा ये जो सोच इस दिशा में जा रही है तो गलत हो जाएगी। पर वो जानता है कि जो नर रूप भूप सुत को, अगर मनुष्य ही है, भगवान नहीं है, कोई राजा के सुत ही है, तब तो मेरे लिए इनको जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वरदान पाया हुआ है ब्रह्मा जी से कि नर और वानर के अलावा उसको कोई हरा नहीं सके। तो इनको तो मैं जीत ही लूंगा। तो उसमें फिर मेरी वाहवाही हो जाएगी, फिर मेरा सिद्ध हो जाएगा, मेरी शक्ति सिद्ध हो जाएगी कि जरा सा बहन के साथ दुराचार बुरा व्यवहार किया था और रावण ने ऐसा सबक सिखाया। और उसके साथ साथ इतनी सुंदर स्त्री जिसका शूर्पणखा ने वर्णन किया है वो भी मुझे मिल जाएगी। तो मेरे तो हाथ में दोनों तरह से लड्डू है, मनुष्य है तो भी मेरा फायदा ही फायदा है, और अगर भगवान है तब तो फायदा है ही। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारी सिंधु तट जहवा। ऐसा विचार करके वो अकेला गया। कहते हैं कि राजा का मर्म किसी दूसरे को पता नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे को पता हो गया तो भेद खुल जाएगा एक ना एक दिन। आज भी देखिए जो आजकल की राजनीति है वहां उठापटक क्यों होती रहती इतनी ज्यादा, क्योंकि सबके कुछ कुछ भेद हैं और सबके भेद कोई ना कोई जानता है। संसार में ऐसा कोई काम है नहीं जिसको आदमी अकेले कर ले, कोई ना कोई उसको साथी टीम चाहिए ही होती है। तो आज जो आपका साथी है कल आपका विरोधी हो जाता है, विपक्ष के साथ मिल जाता है और आपकी उसी कमजोर चाबी को लोग कसते रहते हैं और आपको अपने अनुसार चलाते रहते हैं। तो राजा के मन का मर्म ये पहले चौपाइयां भी इस तरह की तुलसीदास जी लिख चुके हैं कि राजा के भेद को किसी को नहीं जानना चाहिए। प्रताप भानु की जब कथा हुई थी तो इसलिए वो अकेला गया, चला अकेले जान चढ़ी तहवा, रथ पर चढ़ा या पुष्पक विमान पर चढ़ा और अकेला गया, किसी को साथ नहीं लिया। और वहां पहुंचा समुद्र के पार जहां मारीच निवास करता था। यहाँ राम जस जुगुत बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख ब्रंद, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर। कल हम लोगों ने इसका थोड़ा सा अर्थ समझा था, कल जो समझा था वो बहुत आध्यात्मिक पक्ष था, आज थोड़ा सांसारिक और सगुण ब्रह्म के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं रामचंद्र जी सीता जी से कि आप यहाँ पर अपने माया रूप को प्रकट कर दीजिए और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाइए, तब तक जब तक मैं सभी निशाचरों
का नाश करूं इस धरती से। तो जो शक्ति है, जो शुद्ध स्वरूपा आदि शक्ति है, क्या वो माया से मोहित हो सकती है? जो सदा ब्रह्म के साथ है, ब्रह्म है तो शक्ति है, वो माया से मोहित नहीं हो सकती। अब नर लीला करनी है तो उनके साथ जो माया है उसको भी वैसी ही लीला करनी है कि माया से मोहित होना है। माया मृग, कपट मृग, छल मृग, यही सब तो नाम है। सोना पर्यायवाची है माया का, धन का, लोभ का, लालच का। तो सीता क्या लोभी प्रवृत्ति की हैं? सोने पे उनको इतनी ज्यादा आसक्ति है? अगर इतनी सोने पे आसक्ति होती तो वो अयोध्या से नहीं आती। तो उनका तो जो माया मोह उनको है ही नहीं, व्याप्ति नहीं। जो खुद स्वयं माया है उसको माया कैसे मोहित करेगी? तो उस तरह की लीला तुम्हें अब करनी है। जीव, यहाँ पर हम जीव को रख के समझ सकते हैं कि जब जीव माया का रूप समझ लेता है स्वयं को कि हम यही हैं जो दिख रहे हैं, ये शरीर, ये हाथ पैर, ये रंग रूप, ये मेरी अवस्था, ये मेरी आयु, ये मेरे वस्त्र, ये मेरा भवन, तो वो माया से आकृष्ट होने लगता है, माया की ओर खींचने लगता है, माया से आकर्षित होने लगता है। तो माया मृग आने वाला भगवान तो सब जानते हैं। तो माया मृग का जाल बिछने वाला है, तो माया स्वरूपा सीता ही उसकी ओर आकर्षित होगी। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि जो आदि शक्ति है वो केवल राम के साथ, ब्रह्म के साथ ही निवास कर सकती है। जो अलग हो जाती है राम से वो माया है। तो जब जब सीता राम से अलग होती हुई माया को अलग ब्रह्म से रहना पड़ेगा। तो रावण के पास सीता कैसे जा सकती है? वही शक्ति, वही प्रकृति भोगी व्यक्ति के पास कभी नहीं जाएगी। तो वो माया वो है। उसी माया को आदमी पूजता है प्रकृति रूप में, चाहे वो नदी, धरती, वृक्ष, कितने रूप में पूजता है, सूरज, चंद्रमा, तारा। और भोगी व्यक्ति उसका उपभोग करना चाहता है। तो जब वो राम को छोड़ेगी तो वो माया हो जाएगी। चाहे वो इस 1 वर्ष में अब होने वाली है या जब आगे कहीं भी कभी भी दिखेगी। तो ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है। वहां पर सीता भी अलग है उससे जब सृष्टि होने लगती है, जब वो दिखने लगता है, और लक्ष्मण भी अलग हो जाते हैं। इसलिए जब राम जन्मे हैं तो सीता कहीं और प्रकट हो रही हैं, लक्ष्मण कहीं और प्रकट हो रहे हैं। जब उन्हीं का अंश है सब, तो उनके साथ क्यों नहीं है? ब्रह्म एक है। तो लक्ष्मण सुमित्रा के उदर से जन्म ले रहे हैं, सीता जनकपुरी में भूमि से प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ पर इससे बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना है कि ये सब एक ही हैं। एक और एक केवल राम है। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समान। जब राम ने ऐसा सब कहा, तब प्रभु के चरणों को हृदय में धर करके वो अग्नि में समा गई। अपना जो शुद्ध स्वरूप था, अग्नि में शुद्धता होती है। जिस भी चीज को अग्नि में डाला जाता है उसका दोष नष्ट हो जाता है, शुद्धता रह जा। स्वर्ण को सबसे शुद्ध रूप में पाने के लिए उसे अग्नि में डाला जाता है। जो शुद्ध स्वरूप हो गई वो तो अग्नि में चली गई, तो स्वर्ण मृग से कैसे प्रभावित होंगी? स्वर्ण मृग से वही प्रभावित होगा जो शुद्ध रूप में नहीं है। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, ऐसा प्रतिबिंब सीता ने वहां रख दिया जो संसार को दिखता है। हमको माया का सत्य रूप, योग माया स्वरूप हमें नहीं दिखता है, हमको माया स्वरूप दिखता है। योग माया स्वरूप जिसको दिख जाएगा वो योग करा देगा, ब्रह्म से, भगवान से योग करा देगा। तो निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। वैसा ही सुंदर रूप, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही विनम्र भाव, वैसा रख करके सीता ने वहां पर छोड़ दिया।
लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान ने यह सब जो लीला रची, इस भेद को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। दूसरा, सीता अपने सत्य स्वरूप में होती तो रावण वहीं नष्ट हो जाता, उसी समय वो जल के समाप्त हो जाता। किसी के भीतर इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रकृति का उपभोग कर सके। हम मनुष्य जरा सा प्रकृति का उपभोग करने की कोशिश करते हैं तो कैसे पलटवार कर देती है कि सब तिलमिला जाते हैं, कभी ज्वालामुखी, कभी तूफान, कभी भूकंप, बहुत जरा सा तो वो एहसास दिला देती है कि मेरा उपयोग करो, उपभोग मत करो। दसमुख गयऊ जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। अब इधर रावण वहां गया जहां मारीच रहता था, और स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसने मारीच को मस्तक नवाया। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बुलाई। दुष्ट व्यक्ति यदि आपको नमन होके प्रणाम करे, विनम्र भाव दिखाए, तो ये बहुत दुख देने वाली होती है। ये जान लीजिए, जिस प्रकार अंकुश, जब अंकुश होता है, या धनुष होता है, या सांप होता है, या बिल्ली होती है, ये जब जब झुकते हैं तब तब वार करते हैं। जिम अंकुश धन उरग बिलाई। अंकुश हाथी को अपने वश में कर लेता है, हाथी जैसा बलवान। धनुष जब झुकता है तो संधान के लिए झुकता है, संधान करने से पहले झुकता है। और सांप डस लेता है, जब डसना होता है तब झुककर डसता है, अपना विष छोड़ देता है। और बिल्ली जाति के जितने भी चीता, शेर, जितने भी देखिए, तो वो पहले झुक जाते हैं, अपने को समेट लेते हैं, झुक जाते हैं, उसके बाद आक्रमण करते हैं। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। दुष्ट व्यक्ति के मीठे वचन, प्यारे वचन भय देने वाले होते हैं। जिस प्रकार बेमौसम के फूल खिल जाते हैं, तो ये वैज्ञानिक लोग समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। उसका स्वागत सम्मान करता है मारीच, और आदर सहित उससे बात करता है, क्योंकि डरता है। पुरानी जो कथा है हम उसको पहले भी सुना चुके हैं कि मारीच और रावण का क्या संबंध रहा है, क्यों वो लंका छोड़ करके एकांतवास कर रहा है। कहता किस हेतु, समझ गया ये आया है और इतना विनम्र भाव दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में कोई व्यग्रता है। कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। और यहाँ पर आप अकेले ही पधारे हैं, कोई तो बात है जिसको आप अपने तक ही रखना चाहते हैं। दसमुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। रावण ने उसे सारी कथा, सारा वृतांत तो सुनाया, लेकिन उसमें अभिमान के साथ सुनाया। ये नहीं मारीच को उसने महसूस होने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसने क्या निर्णय लिया है उसके पास आने से पहले। तो अभिमान के साथ वो कहता है सारी बात, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणा नृपनारी। तुम कपट मृग का रूप छल से धारण करो, जिससे मैं तुम्हारी सहायता से उस राजा के साथ जो स्त्री है उसका हरण कर सकूं। तही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। मारीच उसे समझाता है, हे दशशीष, तुम्हारे पास आम विद्वानों से 10 गुना बुद्धि है। अगर एक पूर्ण तत्व का ज्ञाता व्यक्ति जितनी बुद्धि रखता है, तुम्हारे पास उसकी 10 गुना है। 10 मुख और 10 शीशा, दो पर्यायवाची पर ध्यान दीजिएगा। 10 मुख गयऊं जहां मारीचा, यहाँ 10 मुख, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। तो मुख का प्रयोग कर रहा है दोनों जगह रावण, अपनी बात को कह रहा है, अपना अभिमान बखान रहा है। अभिमान कैसे बखाना जाता है? मुख से, मुंह से बोलकर। पर मारीच कहता है, तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। वो 10 सीसा कह देता है, तुम शीर्ष पे रहने वाले ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हो कि 10 लोगों के बराबर तुम अकेले स्वयं हो। तो तुम जिसके लिए ये बात कह रहे हो,
वो संपूर्ण चर अचर जगत के स्वामी हैं, जो मनुष्य का रूप धर करके खा लिया है। अब रावण मन में तो हंस रहा है कि मैं तो खुद ही ये विचार करके आया हूं, तो मुझे तुम इतने विद्वान, मारीच इतना विद्वान हो गया कि रावण को ज्ञान देगा। दशशीष भी कह रहा है और उसे बता भी रहा है, तो रावण तो पहले ही ये विचार करके आया है। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। उनके साथ बैर मत करिए, क्योंकि उन्हीं के जिलाए जीता है इंसान और उन्हीं के मारे मरता है। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। ये वही राजकुमार हैं जो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रखवाली करने के लिए बाल काल में आए थे, जब बड़े छोटे छोटे बालक थे। वहां पर यही राम थे जिन्होंने मुझे बिना फड़ वाला बाण मारा था। तो सत योजन आयु क्षण माही, एक क्षण में मैं 100 योजन आकर के दूर गिरा था। तिन सन बैर किए भल नहीं, उनके साथ बैर करने से आपका भला नहीं होगा। भई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। मेरी तो दशा उस बाण के लगने के बाद कीड़े मकोड़े जैसी हो गई। मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे दोनों भाई धनुष संधान किए हुए दिखते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि मारीच के मन में इतना भय व्याप्त हो गया था, वो राम 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 करता फिरता था कि राम मत मारो, राम मत मारो, राम मत मारो, राम। और रा शब्द सुन करके वो कहीं किसी रूप में आए, पूर्ण आए, अर्ध आए, ऊपर लगने वाला है, नीचे लगने वाला है, या हिंदी वाले जो है वो जानते होंगे कि कितने प्रकार के रा होते हैं। उन रा को सुन करके भी उसको मृत्यु दिखाई पड़ती थी। तो उसने कहा मैं तो इससे मुक्त ही नहीं हो पा रहा हूं। कहीं कान में रा का कोई भी शब्द पड़ जाता है जिसमें रा आ रहा हो, तो भय लगने लगता है कि अब मरा मैं, अब मरा। तो क्यों ना मैं इसको ही अपने भीतर धारण कर लूं, ये इससे पीछा तो छूट नहीं रहा मेरा, कानों में यही बजता रहता है। तो वही ध्यान लगा करके वो बैठ गया जाकर के एकांत में, और तब जाके उसके मन को शांति पड़ी और वो एकांतवास में अपने जीवन के समय को बिताने लगा। उसी ध्यान को, जो जो ध्यान उसको भयभीत कर रहा था, उसी ध्यान को पकड़ लिया उसने। जब उसी ध्यान को पकड़ लिया तो वो शांत चित्त होकर के अपना जीवन काटने लगा। उसकी राक्षस वृत्ति जो है खत्म हो गई। जो नर तात तदपि अति सूरा तिन्हि विरोध न आही पूरा। और यदि हे तात अगर तुम मानते हो कि वो मनुष्य ही है, तो भी बहुत शूरवीर हैं, उनका विरोध करने से जो आप अपना योजना बनाई है कि उसकी स्त्री को हर लाएंगे, वो पूरी होने वाली है नहीं। जही ताड़का सुबाहु हति खंडेव, हर कोदंड खर दूषण तीसरा बदेव, मनुज की अस बरी बंड। कहता है कि जिसने ताड़का और सुबाहु का वध करने के पश्चात महादेव के धनुष को भी तोड़ दिया हो, और उसके पश्चात मतलब अन्य सारी घटनाएं बता रहा है, खर दूषण और त्रिशिरा का भी वध किया है, ऐसा प्रचंड कोई मनुष्य हो सकता है क्या? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन से बहुकारी। यह प्रसंग यहाँ से बदलेगा और रावण का उत्तर शुरू होगा मारीच के साथ। तो हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं, क्योंकि प्रसंग बीच में छूट जाएगा। जय सिया राम।